नमस्ते फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज हमारी 12.8 की थीम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और रेखिक अवकल समीकरण का हम हल कर रहे थे और जिसका मैंने आपको पूरा पैटर्न एक्सप्लेन किया था। उसमें था स्टूडेंट्स कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, जहाँ पर y के गुणांक p का हमने e की पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स, e की पावर में हमने उसका इंटीग्रल पता किया था, उसे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने नाम दिया था और आई एफ को दिए गए समीकरण से गुणा किया। फिर बायां पक्ष y इंटू आई एफ का डेरिवेटिव था, फिर दोनों पक्षों का समाकलन किया और इस प्रकार हमें अवकल समीकरण का हल प्राप्त हुआ। तो आइए आज मैं ले चलता हूं आपको 12.8 के सवाल पे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है हमारा। एक्सरसाइज जो है वो 12.8 है। मैं फर्स्ट डाउट ही ले लेता हूं एक बार, और फर्स्ट डाउट है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल 4x। इसकी आप तुलना रेखिक अवकल समीकरण से करें तो p का मान 2 है तथा q का मान 4x है। आइए पता करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। e रेस टू इंटीग्रल p इंटू डी एक्स होता है, तो e रेस टू इंटीग्रल p का वैल्यू 2 इंटू डी एक्स, तो रिजल्ट है e की पावर 2x। अब आगे की पंक्ति ये होती है, इसे अपन समीकरण 1 नाम दें, तो समीकरण 1 को आई एफ से गुणा करने पर, समीकरण 1 को आई एफ से गुणा करने पर, आगे देखिए, जब से गुणा किया तो ये बन गया, हमेशा ऐसा बनेगा, बट मैं एक बार लिख देता हूं आप चाहो तो, कि e की पावर 2x ब्रैसेस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल 4x इंटू ई की पावर 2x। स्टूडेंट्स, जब आई एफ से समीकरण 1 को गुणा करते हैं तो बायां पक्ष सदैव y इंटू आई एफ का डेरिवेटिव बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सभी सवालों में डी बाई डी एक्स वाई इंटू आई एफ था ई रेस टू 2x इज इक्वल 4x इंटू ई रेस टू 2x। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और समाकलन किया तो इधर से डी बाई डी एक्स हट जाएगा, उधर समाकलन
का निशान लगेगा, चाहो तो 4 को बाहर रख दो, x इंटू ई रेस टू 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। इधर इसका समाकलन करेंगे तो पहला इंटू दूसरा, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ ये रहेगा 4 बाहर आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड आइलेट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कौन है फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर 2x इंटू डी एक्स, और इस पूरे का वापस डेरिवेटिव होता है। इसको आगे देखेंगे, यहां पर फिर से एक कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया, 4 पड़ा है, इंटू में x पड़ा है, e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x होगा, फिर बाहर इंटीग्रल लगा है तो फिर e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2 ही होगा, तो ये हो गया हमारे पास में e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x हमारा इंटीग्रल हो गया यहाँ पर। और हम जो यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, जिसको हम कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, वो रहेगा हमारा प्लस का c। इधर y इंटू ई रेस टू 2x है, इधर y इंटू ई रेस टू 2x है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर 2x का सभी पदों में भाग लगाने पर y इज इक्वल 2x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस 2x, ये दिए गए अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहो तो सेकंड बताऊं, और आप यदि हिंट के रूप में लेना चाहो तो पूरे समीकरण में कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगाना, समीकरण बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स है वो p हो जाएगा, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का e की पावर में जब इंटीग्रल पता करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 10x, यानी e की पावर 10x इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको आराम से आगे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो सवाल संख्या 3, आप चाहो तो बोर्ड बताता हूं मैं। सवाल संख्या 3 में हम क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण को इस विधि से हल करने के लिए मैंने कल भी कहा था कि कंडीशन है कि अवकल गुणांक का गुणज यानी dy बाई डी एक्स के गुणा में सिर्फ 1 रहना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास पड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल 4x स्क्वायर। यहां गुणांक 1 लाने के लिए पूरे समीकरण में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाने पर या लिख दूं मैं दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाने पर और वो बनता है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल
4x² बाई 1 प्लस x²। स्टूडेंट जब हम इसकी रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करते हैं तो p का मान हमें प्राप्त होता है 2x बाई 1 प्लस x², q का मान है 4x² बाई 1 प्लस x²। तो यहां आप लिख सकते हो भाषा में चाहो तो कि रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो p का वैल्यू आ गया 2x बाई 1 प्लस x² और q का मान आ गया 4x² बाई 1 प्लस x²। अब हम इसका IF पता करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। तो e⁻∫ 2x बाई 1 प्लस x² इंटू dx का अवकलन करेंगे तो इसको t मानने से यह आ जाएगा log t होगा, यानी इसका इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर log मॉड्यूलस 1 प्लस x²। रिजल्ट आ गया e⁻∫ log मॉड्यूलस 1 प्लस x²। IF जो प्राप्त होता है उसको समीकरण के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे। हम IF को समीकरण 1 से गुणा करने पर और गुणा किया तो प्राप्त होगा समीकरण संख्या, हम इसको एक डाल देते हैं तो आएगा e की पावर log मॉड्यूलस 1 प्लस x² ब्रैकेट dy बाई dx प्लस 2xy बाई 1 प्लस x² इज इक्वल रह जाएगा 4x² इंटू e की पावर log x, e की पावर log x का मान x के बराबर होता है। तो यहां पर क्या होगा, e की पावर log 1 प्लस x² है तो इसका वैल्यू 1 प्लस x² हो जाएगा। तो जहां भी e की पावर log 1 प्लस x² है उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 प्लस x² लिख देंगे हम। तो यहाँ स्टूडेंट्स बनेगा हमारे पास में y इंटू 1 प्लस x² और इज इक्वल, यहाँ पर भी ये 1 प्लस x² है और नीचे 1 प्लस x² ऑलरेडी पड़ा है तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा कौन, 4 इंटू x² और x² का जो इंटीग्रल होगा वो x³/3 आएगा प्लस c हो जाएगा। आगे आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इजी वे में हल हो जाएगा। क्या हल होगा कुछ बताने की जरूरत क्या, सारा बता दिया मैंने। ये y इज इक्वल, ये इसके भाग में चला जाएगा इधर देखिए और इसके भी भाग में चला जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा, यानी दिए गए रैखिक अवकल समीकरण हल प्राप्त हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहो तो मैं लिख दूं यहां पर, देखो y इज इक्वल हो गया 4/3 और इंटू x³ 1 प्लस x² और प्लस c/1 प्लस x²। ये हमारे दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का हल हो चुका है। आगे चलिए स्टूडेंट फटाफट से थोड़ा सा ये हम बात करें तो चौथा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चौथे में। और आप चाहो तो मैं चौथे को भी हल करके बता सकता हूँ, कोई खास टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। और इसको हम एक और विधि से भी हल कर सकते हैं, वो बताता हूं आपको। आइए
और सवाल संख्या हम 4 की बात करते हैं तो स्टूडेंट जरा देखिए, सवाल था हमारा 4, ये था यहाँ सवाल में 2x माइनस 10y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0 था। y को पहले दाहिनी ओर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का y हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का ट्रांसफर करेंगे तो ये y इंटू यानी माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। अब आगे हम देखें तो देखो y का पक्षांतर करें, y का इन सब में भाग लगाएं तो ये बन गया 2 इंटू एक्स बाई वाई माइनस 10y स्क्वायर बन गया, और इज इक्वल माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाया, प्लस का हो गया, और ये 2x बाई वाई, ये माइनस का 10y स्क्वायर उधर गया, प्लस का हो गया। जब dx बाई डी वाई है तो ये अवकल समीकरण में आश्रित जो चर है वो x हो गया और स्वतंत्र चर y हो गया। यहां पर हम IF निकालेंगे तो IF भी स्वतंत्र चर के सापेक्ष निकलेगा, e रेस टू इंटीग्रल यहां पर p इंटू डी वाई हो जाएगा, स्वतंत्र चर यहां पर y है। आगे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 बाई वाई है तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई की तरह काम करेगा, तो 1 अपॉन एक्स का log x होता है, उसी तरह इसका हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां लिख देता हूं e रेस टू, ये हो गया 2 log y, और इसको नेक्स्ट स्टेप फिर लिखूंगा तो log y स्क्वायर, और इसका रिजल्ट आएगा y स्क्वायर। अभी मैंने बताया e रेस टू log x का वैल्यू x होता है, तो e रेस टू log y स्क्वायर का वैल्यू y स्क्वायर ही हो जाएगा। पावर यहां पर गुणा में log के पहले जो होता है वो घात बन जाता है, घात वो log के पहले आ जाया करती है, ऐसा सिस्टम हमने पढ़ चुका है। और आगे देखिए, जब IF को मैं समीकरण 1 से गुणा करता हूं, ये रहा समीकरण 1, तो इससे गुणा करते हैं तो ये भाषा सदैव स्थायी है। IF को समीकरण 1 से गुणा करने पर तब हमारे पास अवकल समीकरण जो बनेगा उसका स्वरूप जो आएगा वो आएगा y स्क्वायर, और यहां पर आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, dx बाई डी वाई प्लस 2 x बाई वाई, ये तो बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष 10y स्क्वायर है तो y स्क्वायर इंटू 10y स्क्वायर, तो y की पावर होगी वहां पर 4, क्योंकि y स्क्वायर से इंटू हो रहा है। IF हमारे पास y स्क्वायर आया था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मैंने कहा बायां पक्ष सदैव ही यहाँ पर d बाई डी वाई आ जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र चर अभी y है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष से अवकलन होगा, स्वतंत्र चर के सापेक्ष से समाकलन होगा। तो ये हो गया हमारे पास में x इंटू, ये बन जाएगा x इंटू IF, और IF है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ 10 इंटू वाई की पावर 4 हो गई। आप दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन करेंगे तो इधर से अवकलन का निशान, तो यहाँ हम इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर बाएं भाग का d बाई डी वाई हट जाएगा, और इधर समाकल का हमने निशान लगा दिया है इंटू डी वाई, और इसका समाकलन हुआ y की पावर 5 बाई 5, 5 टू जा 10, 2 बार कट गया, 2y की पावर 5 प्लस ही हो गया, y स्क्वायर भाग लगा दिया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल प्राप्त हो गया है। आगे चलिए, तो सवाल संख्या 5 की बात करें तो आराम से अपने रेखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं इसको हल करने में। और 6th में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग लगा देंगे, जैसे मैंने तीसरे में किया था। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और 7th जरूर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, जब ये साइन इनवर्स एक्स का आप दाहिनी ओर पक्षांतर करेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल साइन एक्स, तो 2 बाई एक्स पी हो जाएगा और साइन एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है।
एट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है तो x का भाग लगा देना, तो 2/x तो p बन जाएगा और x इंटू लॉग एक्स q बन जाएगा। नाइन्थ स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ में आप ये देखेंगे कि e रेस टू माइनस वाई पड़ा है। ये थोड़ा सा एक से लिखता हूं मैं इसकी नाइन्थ की। आज हमारा 8.12 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, कल हम 12.8 कंप्लीट हो जाएगा और 12.9 की हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर विविध प्रश्नमाला के सवाल आप जितने भी आप देखेंगे, हल करेंगे, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछेंगे। इस प्रकार हमारा 12th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हम 13 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बारे में मैं एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह टाइम दे, पढ़े, मेहनत करे, क्योंकि सिलेबस अपनी स्पीड से चल रहा है और आप पीछे रह रहे हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, तो आप इसके लिए अवेयर हो। नाइन्थ है हमारे पास में dx प्लस x इंटू डी वाई इज इक्वल e रेस टू माइनस वाई। यहां स्पष्ट दिख रहा है कि y स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि y है तो हम यहां पर dx बाई डी वाई के फॉर्म में अवकल गुणांक बनाएंगे। ये हो गया सेक स्क्वायर y है इंटू डी वाई। तो पूरे समीकरण में dy का भाग लगाने पर, यानी यहां पर आराम से लिख देंगे हम कि दोनों पक्षों में dy का भाग लगाने पर, dy का भाग लगाने पर और dy का भाग लगाएंगे आप तो ये बनेगा dx बाई डी वाई और प्लस x हो जाएगा इज इक्वल ई रेस टू माइनस वाई और ये बन गया सेक स्क्वायर y। ये अवकल रेखिक अवकल समीकरण हो गया। यहाँ पर इसके गुणा में 1 पड़ा है तो ये 1 तो बन जाएगा p और ये पूरा पार्ट बन जाएगा q, और 1 का जब आप इंटीग्रेटेड फैक्टर पता करेंगे तो ई रेस टू वाई पता हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आप इसे हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा और 10th है वो आराम से आपको आ जाएगा। इस प्रकार हमारा 12.8 कंप्लीट हुआ है। 12.9 हम कल पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे, फिर सवाल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।